बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से सुनता रहे मलिक महबूब साहब हैं, इल्म-ए-इजाज़ के माहिर हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं सर, कैसे हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। अमेरिका से आप हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शो के में। सर सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, आप इल्म-ए-इजाज़ के माहिर हैं, न्यूमरोलॉजी के आप माहिर हैं, नंबरिंग को जी। आप देखते हैं। सबसे पहले 9 मई की डेट 2023 और 9 मई हम्म। 2024, एक साल जी। का नंबर क्या कहते हैं? नंबर 9 का और 2023 का, हिंसे का नंबर, और नंबर 9 का और 2024 का नंबर। एक बंदे के लिए मुश्किलात आई हैं बहुत ज़्यादा, आप कैसे हम्म। देख? असल में शहजाद साहब, बात ये है कि अगर आप सिर्फ एक नंबर को देखेंगे ना, 9 और 2023 और 2024, उससे कोई बात नहीं बनती। एक्चुअल में आपको आपके डेस्टिनी के हिसाब से देखना पड़ता है। तो इमरान खान साहब की जो डेस्टिनी है वो नंबर 5 है। तो नंबर 5 के साथ नंबर 9 की कैसे बनती है, ये एक मतलब डिफरेंट केस बन जाता है। तो इसको जज करने के लिए हम पूरा हॉरोस्कोप देखते हैं। मैं न्यूमरोलॉजी नहीं बल्कि मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से देखा था कि लास्ट ईयर का जो उनका बर्थ चार्ट था ना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था। कंपैरेटिवली 2024 में जो उनका बर्थ चार्ट था, वो एक रिलैक्सेशन मोड में था। तो इस लिहाज से अगर हम 2023 में अगर उनका टाइम देखते हैं 9 मई को, तो वो एक ऐसा फेज़ था जिसमें कोई भी बंदा हो, सिर्फ़ वो नहीं हो, कोई भी बंदा हो, अगर उसके साथ ऐसा टाइम चल रहा हो तो वो डेफ़िनेटली एक प्रॉब्लम में आ जाता है। अब वो डिपेंड करता है, अगर आप एक हाई प्रोफ़ाइल केस है, जैसे आपका हाई प्रोफ़ाइल पर्सनैलिटी है, तो ऑफ़ कोर्स एक बड़ा केस बनता है आप पर कि प्लैनेट के हिसाब से। अगर आप एक लोअर कैटेगरी में हैं, तो ऑफ कोर्स एक लोअर कैटेगरी का बनता है, लेकिन प्लैनेट बता देते हैं कि केस कैसा बनेगा। तो इन शॉर्ट अगर उनकी प्लैनेट पोजीशन देखें उस टाइम की, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट थी। तो इस वजह से वो एक ट्रबल में आए थे। और अब अगर हम देखते हैं इस साल का उनका हॉरोस्कोप और न्यूमरोलॉजी, तो उसमें बहुत चेंज है। वो अभी एक बेहतरीन टाइम पे जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये टाइम उनके लिए इतना खतरनाक नहीं था, जितना कि पिछले साल का था। सर आपने जैसे बात की, जो पिछले साल का टाइम उनके लिए बड़ा खतरनाक था, वो टाइम पीरियड गुजर गया। अब जी। नया जो टाइम पीरियड अगर हम शुरू करें 9 मई से, हुँ, अगले हुँ। टाइम किस तरह देखते हैं? उनके लिए कोई रिलीफ बनता हुआ नजर आ रहा है? और नंबर 5 उनको कितना सपोर्ट करता है? क्योंकि खान साहब की अगर लाइफ को थोड़ा स्टडी करें तो लगता ये है कि जितनी भी उनके पे मुश्किलात आई हैं, जब भी वो मुश्किल में फंसे हैं, तो उतना ही वो मजबूत हुए और फिर वो उसी तरह सामने आए, उभर के सामने आए। हुँ, हुँ। असल में बात ये है कि अगर आप उनका असेंडेंट देखें ना, तो उनके असेंडेंट में मार्स है। मार्स इज़ अ सोल्जर। मार्स ऐसा प्लैनेट है जो जितनी दफ़ा भी आप उसको हिट करोगे ना, वो कमबैक बहुत उससे डबल पोजीशन में करेगा, मतलब उससे डबल पावर में करेगा, उससे डबल ताकत में करेगा। क्योंकि मार्स ऐसा प्लैनेट है जो मतलब यूँ समझिए कि आप जितना भी उसको टफ टाइम दे दें, जितनी भी उसके ऊपर मुश्किलात कर लें, वो फिर से उभरता है। तो यही एक वजह है कि वो जब भी अपने पिछले जो भी उनके साथ सरकमटेंसेस रहे हैं, जिस भी मुश्किलात में रहे हैं, वो हमेशा उभर के वापस आए हैं। एक अच्छे और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अब वो कमबैक करते हैं हमेशा। तो ऐसा है कि इस वक़्त अगर हम मई 9 2024 से अगर इनका टाइम देखते हैं, तो ये टाइम इनके राइज़ का टाइम है। लेकिन राइज़ का मतलब ये नहीं है कि आज मैंने बोला राइज़ है, तो वो कल से मतलब रिहा हो जाएँगे और वो राइज़ कर जाएँगे। हमेशा कुछ भी इवेंट होता है, तो वो थोड़ा-सा प्री प्लान होता है। प्री प्लान से मुराद मतलब स्टेप बाय स्टेप उसमें चेंजेज़ आते हैं। अगर आपके पास खुदा ना ख़ास्ता बुराई भी आ रही है, तो वो भी आपको पहले इंडिकेट करेगी कि आपका वक़्त ज़रा मुश्किल होना शुरू हो गया है, और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता एक पीक पे पहुँच जाता है। इसी तरह अच्छाई भी आहिस्ता-आहिस्ता ही स्टार्ट होती है। ये नहीं है कि आज दिन है तो कल रात हो जाएगी और सब बदल जाएगा, या अगर आज रात है तो कल सुबह उठेंगे तो बस सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं लाइफ में, जिसमें आप रातों-रात जो बोलते हैं ना कि रातों-रात तब्दीली आ गई, वो हो जाता है, लेकिन वैसे उनके सितारे नहीं है अभी कि रातों-रात तब्दीली आ जाएगी। लेकिन यहाँ से रिहाई का सफ़र शुरू होता है, जो कि जाके आपको सितंबर-अक्टूबर के बाद एक ऐसा इंस्टेंस बना हुआ होगा, जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि हाँ, यहाँ से इमरान खान अब बाहर निकल सकते हैं, या यहाँ से इमरान खान साहब कमबैक अच्छा कर जाएँगे।
सर जिस तरह आपने कहा कि टाइम शुरू होता है, कमबैक अच्छा कर लेंगे, सवाल एक सादा सा, क्या उनका नंबर उनको सपोर्ट करता है? जिस तरह नवाज शरीफ साहब का नंबर भी हमें बताइएगा, उनका नंबर क्या है? वो मुल्क के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, असफ जी अली जी जी। दूसरी पाकिस्तान बने, क्या इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं? नंबर सपोर्ट करता है? अगला टाइम है 20 का 25 का, क्योंकि जी जी आगे नंबर शहजाद 2025 में 5 आएगा, क्या 5 जी जी। 5 को सपोर्ट करेगा? नहीं नहीं, इस तरह शहजाद साहब नहीं काउंट करते हैं हम। कभी भी किसी को अगर ईयर काउंट करना है तो 2 + 2 + 5 तो टोटल 9 बन जाएगा 2025 में। 9 अगेन एग्रेसिव नंबर है जो मार्च से रिप्रेजेंट होता है। तो डेफिनेटली 5 और 9 की एक कॉम्बिनेशन ऐसी हो जाएगी कि वो एंग्री यंग बॉय बन जाते हैं ना, जैसे एंग्री यंग मैन वाली सिचुएशन, वो वैसी सिचुएशन बनेगी 2025 में। चूंकि इस साल का नंबर 8 है तो ये हर इंसान को एक स्ट्रगल दे रहा है। एक नॉर्मल पर्सन को भी वो एक हद तक, एक जो है ना बोलते हैं कि वो उसका टेस्ट ले रहा है या उसका इम्तिहान ले रहा है। तो ये जो नंबर होते हैं इस तरह से काम करते हैं। तो अगर आप इक़्तिदार की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएँगे, लेकिन उसको अभी टाइम है। वो फ़ौरन आप जैसे बोलते हैं ना कि एकदम से सामने आ जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगेगा बाउंस बैक करने में। आप अगर नवाज़ शरीफ साहब की बात करते हैं तो वो भी अगर आप पीछे से जाएँगे, तो अगर वो जेल में गए हैं या मतलब उन्होंने ऐसे सज़ा काटी है, तो वो कमबैक करके फ़ौरन नहीं पिक्चर में आ जाते हैं। टाइम लगता है, वो प्लैनेट्स को अपना रिज़ल्ट देने में टाइम लगता है, इसी तरह इनको भी अभी टाइम लगेगा। ये यूँ समझें कि जैसे उन्होंने अपनी पार्टी को बनाने में जद्दोजहद की थी शुरू से, इनको इसी तरह इक़्तिदार में आने में अब जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि इस दफ़ा जो इनकी स्ट्रैटेजी होगी ना, वो बहुत ही ऑसम होगी। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जिस स्ट्रैटेजी से आएँगे या जो नंबर आगे आएँगे इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और वो स्ट्रैटेजी इनको एक बहुत अच्छे मकाम पे ले जा सकती है। मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रहेगी। सर अगर थोड़ी-सी आपसे बात करूँ 2024 का जो नंबर है, क्या ये जंगों का नंबर है? इसराइल की फ़लस्तीन के साथ और फिर ईरान का हमला हुआ, कुछ खामोशी हो गई, पाकिस्तान जी। के भी ईरान के साथ हमला किया, अटैक हुआ, फिर अफ़गानिस्तान का महाज़ है। आप कैसे देखते हैं? क्या वाक़ई ये जो ये नंबर जंगों का ही नंबर है, बिल्कुल ये जंगों का ही नंबर है और इनमें जो है आपको ईरान बहुत नज़र आएगा। और मैं पहली दफ़ा आपके चैनल में बता रहा हूँ कि इस वक़्त जून-जुलाई के बाद चाइना भी आपको नज़र आएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया भी अपना एग्रेसिव इंस्टेंस उठाए पाकिस्तान के अगेंस्ट में। ऐसा मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा मतलब ऐसी जंग नहीं होगी जैसे वो 1965 की जंग होती थी और वो आपको पता है ना जो पुराने किस्म की जंगें होती हैं। ये आजकल की जो जंग होती है ना, ये डिफरेंट किस्म की जंग होती है। अब बॉर्डर पे थोड़ा बहुत क्लैश होता है लेकिन हर चीज़ फिर थम जाती है। लेकिन ये इसराइल और ईरान की जो जंग है, ये वापस से एकदम से नज़र आएगी आपको मई के एंड से। मई के एंड से सिचुएशन फिर आपको एक थोड़ी डिफ़िकल्ट नज़र आएगी। स्पेशली अगर मई 23 से मई 25 है ना, ये ऐसा डे है 2 दिन, जहाँ पे आपको फिर से एक चिंगारी सी लगने वाली सिचुएशन बनेगी। जहाँ पे कोई हादसा हो सकता सर एंड में सिर्फ़ आपसे यही जानना चाहूँगा, आप है। तो अमेरिका ऐसी में करनी है। इस साल नवंबर में, तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप साहब वाक़ई मज़बूत हैं? ख़बरें यही हैं कि ट्रंप साहब मज़बूत हैं। ट्रंप को नवंबर का जो नंबर है वो सूट करता है। क्या वो वाक़ई इक़्तिदार में वापस आ रहे हैं? ट्रम्प का 20 में जो नंबर था, वही सेम नंबर को इस दफ़ा भी नंबर मिला है जी 24 में। लेकिन उनके जो ज़ायचे में इनका इक़्तिदार वाली सिचुएशन है वो बन रही है। इसलिए अगर दोनों को कंबाइन करें, अगर एक कंबाइन रिज़ल्ट निकालें तो उसमें ऐसा लगता है कि ट्रम्प कमबैक करेंगे। लेकिन उनको ये 2-3 के खिलाफ कोई ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। अगर वो ऐसा सर्वाइव कर गए 2-3 महीने, डेफ़िनेटली वो आ जाएँगे। सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारी व्यूअर्स के लिए।
जी, मैसेज मेरा यही है कि अगर आपको किसी भी मतलब आजकल लोग काफ़ी परेशान हैं, पूरी दुनिया में। तो मैंने काफ़ी लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। एक मतलब अपने अपने यूँ कह सकते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए गलत रास्तों का इख्तियार, जो कि एक के लिए और उनकी आने वाली नस्लों के लिए है, और यूँ समझें कि वो अपनी एक पूरी फ़ैमिली को तबाह कर देते हैं। और पता है आखिरत में फिर उसका क्या अंजाम होगा। आखिरत और दीन को सँभाल के चलने का यही है कि आप सही रास्ता इख्तियार करें, और सही रास्तों में इख्तियार करने से आपको भी फ़ायदा है, मुल्क को फ़ायदा है, और हर इंसान को फ़ायदा है। सर सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। इंशाल्लाह हम गाय बगाए आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे। बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पे आपसे बात की जा सकती है नंबरों पे। मोदी जी साहब की सर। बात करेंगे, इंडियन इलेक्शन पे भी बात करेंगे। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।